नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों प्रयागराज जाना हुआ तो आप सबके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये है संगम का किनारा और उसके किनारे पर बसे हुए मतलब स्थित मंदिर लेटे हनुमान जी और किले वाले हनुमान जी का मंदिर, जो कि हमने दर्शन किए। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी कैमरा लेकर के। और ये है वो चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा, जहाँ पर वो अल्फ्रेड पार्क, जिसको कि अब अमर शहीद चंद्रशेखर पार्क का नाम दे दिया गया है। तो इसमें जो है जिस स्थान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मार करके अपने आप का बलिदान किया था देश की खातिर, तो ये वो ही पार्क है। अल्फ्रेड पार्क के नाम से इसको जानते थे और अब इसको अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का नाम दे दिया गया है। तो ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज के विषय में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देना चाहेंगे कि प्रयागराज जो है पहले इलाहाबाद होता था। ऐसा सुना जाता है कि इसका जो है अकबर ने इलाही के तौर पर, क्योंकि ईश्वर का स्थान ऐसा कहना होता था, तो अकबर ने इसको इलाही बास नाम रखा था। उसके बाद फिर यहाँ पर चूँकि प्रयागराज प्रथम यज्ञ जहाँ पर किए गए हों, तो सरस्वती के किनारे पर ऋषि भारद्वाज ने प्रथम यज्ञ की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। तो जो है उसके बाद फिर गंगा यमुना के किनारे यज्ञ होने लगे थे और सरस्वती शांत हो गई थी। तो सरस्वती का कहते हैं कि वो अंदर अंदर बहती है, अब बाहर की तरफ वो नहीं बहती है। तो हमें गंगा और यमुना के दर्शन संगम में होते हैं। दो नदियाँ दिखाई देती हैं पर सरस्वती नहीं दिखाई देती। तो ये जो है बच्चे जो हैं छोटे छोटे यहाँ पर अपना तैयारी कर रहे हैं। शायद 15 अगस्त को ये कार्यक्रम करेंगे और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और देश से ओतप्रोत, देशभक्ति से ओतप्रोत किसी नाट्य का मंचन होना है, जिसकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका ये लीडर है जो तैयारी करवा रहा है। बड़ा ही अच्छा लगा इन लोगों के साथ में। ये बीच में खड़ी हुई झंडा लेकर के भारत माता बनी हुई हैं और ये कुछ जो है अंग्रेज़ सिपाही बने हुए हैं सब, और जो है ये सब भारत माता को बंदी बनाए हुए हैं। और इस तरीके से ये सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और वो देखिए हाथ में जो इन्होंने लकड़ी और पाइप के द्वारा ये बंदूक भी बनाई हुई, बड़ी अच्छी लगी। मतलब ये तरीका भी मुझे ठीक लगा कि कोई भी हथियार हाथ में लेकर के बच्चे नहीं बना रहे हैं। और खिलौना वगैरह लेकर के भी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ये जो गन बनाई है वो लकड़ी और पाइप से बनाई है। तो इस तरीके से बच्चों की मेहनत दिखाई दे रही है कि आगे ये लोग बहुत सुंदर नाट्य मंचन करेंगे। हम लोग तो बस केवल तैयारियों को ही देख करके मैंने वीडियो बनाया कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए कि देश के प्रत्येक बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना हो, देश के प्रति प्रेम हो, ताकि जो है जाति और धर्म की जो ये खाई बनती जा रही है वो ख़त्म हो। लेकिन अपने सनातन का ध्यान रखते हुए, अपने हिंदुत्व का ध्यान रखते हुए, जिस प्रकार से लोग अपने अपने धर्म का ध्यान रखते हैं, आप ध्यान रखते हुए अपने देशभक्ति पर जो है ध्यान देते हुए, अपने आप पर ध्यान देते हुए, अपने संस्कारों पर ध्यान देते हुए जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माता पिता का ही सर नहीं ऊंचा वरन देश का भी सर ऊंचा हो जाता है। अतः ये मैं देशवासियों से और देश के बच्चों से मेरी ये प्रार्थना है कि वे जो है पुराने अपने जो है अमर शहीद, जो हमारे नेता हुए, जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए, उनमें से उनकी जो है यदि वे मंचन करते हैं तो उनसे कुछ सीख लें कि उन्होंने देश के लिए क्यों किया। उन्होंने घर बार सब छोड़ा हमारे लिए कि ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने अमर बलिदान दिया और अमर कहलाए और आज तक अमर हैं। ऐसे तो बहुत हुए होंगे जिनका कि नाम नहीं है और जो लीडर थे, जो लीडिंग रोल में थे, वही नाम पाए, लेकिन और लोग नहीं पा पाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ऐसा जो है नाम नहीं पा पाया है। तो देश को आगे बढ़ाने में बच्चों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, पेरेंट्स का योगदान होता है, टीचर्स का योगदान होता है। तो इन सब के साथ में जो है इन सब को अपने अपने जो है रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि प्रयागराज को जो इलाहाबाद जो था उसको प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम बदला था। उसके बाद यहाँ पर कुंभ वगैरह होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर ये जो है कुंभ नगरी थी कहलाई जाती है। तो
तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूर्ण करने के बाद यज्ञ किया था, ऐसा माना जाता है। इसी प्रथम यज्ञ के और याज्ञ के अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना, तो इसलिए इसका नाम प्रयाग रखा गया। तो अब ये हम जो है वहाँ पर इलाहाबाद म्यूज़ियम में पहुँच गए। वहाँ पर इलाहाबाद म्यूज़ियम में आपको आज़ाद वीथिका है, जिसमें कि वहाँ पर एक QR कोड जैसा वहाँ पर एक मशीन बनाई गई है, लगी बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी से अब पूरे जो है इलाहाबाद म्यूज़ियम को कर दिया गया है। आप जब भी जाएं इलाहाबाद तो म्यूज़ियम ज़रूर देखें, वहाँ पर पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर प्रस्तुतिकरण होता है और काफ़ी दूर क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये संग्रहालय, यहाँ पर आप जब भी जाए तो QR कोड एक दिया हुआ है आज़ाद वीथिका में, आप उस QR कोड को स्कैन करके अपने भाषा में वहाँ पर उसको ऑन कर सकते हैं। और जो ऑडियो वहाँ पर चल रहा हुआ होता है, ये निराला जी की लिखी हुई रचनाएं हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसी के साथ वहाँ पर आप जब भी जो QR कोड को स्कैन कर देते हैं और अपने हिसाब से अपनी भाषा उसमें डाल देते हैं, तो आपके अनुसार वहाँ पर भाषा चलने लगती है और आप वहाँ पर जो भी इतिहास के जितने भी पन्ने हैं वो सब आपके सामने उसी भाषा में खुल जाते हैं। और वहाँ पर ऑडियो जो चलती है वो आपकी भाषा में, आपकी चुनी हुई भाषा पे चलने लगती है। तो जब भी आप इलाहाबाद जाएं, प्रयागराज जाएं, तो आप ज़रूर से आज़ाद वीथिका देखें, इलाहाबाद संग्रहालय देखें। बहुत महंगा नहीं है, 50 रुपए की टिकट लगती है और अंदर आप आराम से घंटों घूम सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। 2 मंजिला ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और बना हुआ है और आराम से आप इसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल में दिया हुआ है और ऑडियो बुक भी चलती है जो कि वहाँ पर दिखाते हैं। ये पेंटिंग्स हैं, तंजावुर पेंटिंग्स हैं और मधुबनी पेंटिंग्स हैं और भी तमाम तरीके की पेंटिंग्स वहाँ पर लगी हुई हैं, जैसे कि हर संग्रहालय में लगी होती हैं। तो वहाँ पर चूँकि मैं देश प्रेम से और मुझे आज़ाद जी से बहुत प्रेरित हूँ, सरदार भगत सिंह से प्रेरित हूँ और इस तरीके के जितने भी हमारे शहीद क्रांतिकारी हुए उन सब से मैं बहुत ज़्यादा ही प्रेरित हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी उन चरण धूलि को लेना। तो मैं सबसे पहले जब मैं इलाहाबाद पहुँची तो मैं उनकी चरण धूलि लेना नहीं भूली थी। तो इसी कारणवश मैं जो है इस पार्क में आई और यहाँ पर आ कर के मैंने ये जो है आपके लिए इलाहाबाद संग्रहालय से भी आपके लिए कुछ चित्र संकलित किए, वीडियो संकलित किए जो आपके सामने मैंने दिए हैं। तो ये जब भी आप इसको देखते हैं, जब भी आप वहाँ पहुँचते हैं, म्यूज़ियम में पहुँचते हैं, तो हो सकता है कि आपने हर जगह पर कुछ कुछ देखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो इलाहाबाद से संबंधित आपको मिलेगा। वहाँ पर जितने भी जो भी दिए गए हैं, यहाँ पर आपको डिटेल में लिखा हुआ अंग्रेजी और हिंदी में मिलता है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी कि हमारे इलाहाबाद का इतिहास क्या है और इलाहाबाद क्यों प्रसिद्ध हुआ और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थी जो कि कुछ मुसलमान मुग़ल शासकों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा और कुछ ब्रिटिश शासकों द्वारा जो है विध्वंस कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जिनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। जैसा कि आगे की किसी वीडियोस में हम बात करेंगे नालंदा की, जिस नालंदा को बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था केवल एक सनक के चलते, क्योंकि उस वहाँ के वैद्य ने आकर के उनको, एक आचार्य ने आकर के उनको ठीक कर दिया था। तो उसकी सनक थी कि यहाँ पर इतना ज्ञान कैसे है, और क्योंकि वो ज्ञान नहीं ले सकता था तो उसने पूरी यूनिवर्सिटी में की पुस्तकालय में आग लगा दी थी। तो इस तरीके के हमारे भारत में जब इतिहास हैं, जबकि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी ये जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर, कि ये आप QR कोड से अपना जो है आज़ाद वीथिका है, ये आज़ाद गैलरी, इसमें आप ये कोड दिया हुआ है, इस कोड के साथ इसके थ्रू आप इसको QR स्कैन कर सकते हैं और अपनी भाषा से यहाँ पर ऑडियो बोलने के लिए वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं। तो ये जो है दिया हुआ था, आप भी जाएं तो इस तरीके से आप अपनी ही भाषा में सुन सकते हैं, जिस भी भाषा में आप सुनना चाहें। तो यहाँ पर पूरे आप ये गैलरी में देखेंगे जितने लोग जो क्रांतिकारी थे, जो किन्हीं न किसी तरीके से क्रांति की जो है चिंगारी में, क्रांति की आग में जले झुलसे और हमारे लिए शहीद हो गए,
उन सब का यहाँ पर आपको लेखा जोखा मिलेगा। यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे, जिनको कि किसी भी तरीके से इनको संकलित किया गया है, उनको वीडियो रूपांतर किया गया है, जो कि आपके सामने जो है यहाँ पर मिलेगा और वीडियो के रूप में दिखाया भी जाता है, जिनको कि एक फ़ोटो को संकलित करके बनाया गया है। संग्रहालय काफ़ी प्रयासों के बाद 1954 में जन सामान्य के लिए खोल दिया गया था, जिसको कि कहा जाता है कि इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। और बहुत से इसके पीछे लोग रहे जिन्होंने इसके विषय में डिमांड की इसकी कि एक संग्रहालय होना चाहिए जहाँ पर पुस्तकालय और संग्रहालय हो। तो ये आपको प्रयागराज शहर में सिविल लाइंस के क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो कि कंपनी बाग अल्फ्रेड पार्क के नाम से स्थित है, वहाँ पर आपको मिलेगा। इलाहाबाद स्टेशन से जब भी आप से 3 किलोमीटर तथा बम्बरौली हवाई अड्डे से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है आपने जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। महत्वपूर्ण संग्रह यहाँ पर आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको पूरी जो है पेंटिंग्स के, मूर्ति कला के, स्थापत्य कला के और बाकी सारी जो भी जो है पूरे भारत से जो भी कला को वो सहेज सकते थे इसमें सहेजा गया है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है इनको वीडियोस बना करके डाले गए हैं वो था। और ये बहुत ही सुंदर पुल के ऊपर विहंगम दृश्य। दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे